नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमीन झा और आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। ये मामला बरेली के रामपुर गार्डन के रश्मि गोयल हॉस्पिटल का है, जहां इलाज के दौरान ये दुखद हादसा हुआ। परिजनों का कहना है कि महिला को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने गलत डोज देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर बार बार ये कहकर टालते रहे कि स्थिति सामान्य है और ऑपरेशन या अन्य कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जब महिला की हालत बिगड़ने लगी, तब भी कोई डॉक्टर तुरंत मौजूद नहीं था। आखिरकार गंभीर हालत में महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मृतक महिला के पति ने बताया, अगर समय पर इलाज किया गया होता तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति बेहद जटिल थी। आप देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज़ चैनल। देखते रहिए हर दिन हर घंटे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। रो मत, एक मिनट। भाई क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? विशारदगंज। विशारदगंज। क्या मामला है जो यहाँ पे? मामला हमने अपने घर से जो हमारे भाई की बीवी आई, मतलब अच्छी खासी आई है, यहाँ पे डिलीवरी का वो था, डिलीवरी होने के लिए यहाँ पे आई है। उसके बाद इन्होंने फ़ोन कराया, भाई इन्हें कौन सा इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया वो इन्हें मालूम है, क्या दवाई दी क्या दिया वो डॉक्टर साहब को पता है। उसके बाद ये कहने लगा दूसरा हॉस्पिटल में जाए, कंडीशन ख़राब है। हमने इनसे कहा 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। इसे कभी दौड़े पड़े नहीं, कहते दौड़े पड़ रहे, बोले दौड़े पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की बात कर। हमने 10 मिनट रुक जा, हमारे आने से पहले इन्हें बाहर अंदर से लाकर बाहर एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे हैं इसे लेके जा दूसरा हॉस्पिटल में। हमें ऐसे कैसे लेके जाए, उसमें कुछ है नहीं, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है। आपने यहाँ पे कब ला के एडमिट किया था? अभी अभी ज्यादा दो तीन घंटे दो घंटे हुए हैं। उस समय हालत कैसी थी? बिल्कुल सही बिल्कुल हालत ठीक। 2 घंटे पहले हमारे गली में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर के पास कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल सही आई। 2 घंटे पहले जब आपने एडमिट किया था तब डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा था कि सही है, अब ऑपरेशन हो जाएगा, 1 घंटे मैडम आते ही इनका ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब का क्या नाम है जिनसे आपकी बात हुई थी? इनका क्या नाम है? डॉक्टर साहब का नाम तो नहीं मालूम। आप कौन सा हॉस्पिटल है ये? जय रश्मि गोयल। रश्मि गोयल जी, रामपुर गार्डन। तो आपको क्या लगता है किस कारण मौत हुई है? जे डॉक्टर साहब के ही कारण हुई है ना कुछ या कोई टैबलेट दिया है ना कोई लापरवाही करी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है, कुछ ना कुछ तो ये है। अच्छा, जब उसी टाइम हमें पहले बता दे, 1 घंटे पहले बता दे, भाई हमारे बस में नहीं, आप कहीं ले जाओ। इनकी डेथ हो गई, इनका क्या नाम है? इनका नाजिश नाम है। उम्र कितनी होगी लगभग? इनकी उम्र है 27 साल, नहीं 21-22 साल है हुआ। इनके हस्बैंड का क्या नाम है? कुर्बान। कुर्बान। आप इनके कौन हो? मैं इनका जेठ हूँ, कुर्बान का भाई हूँ। तो कभी कभी नौजिया लगने लगता है, बाकी और कोई दिक्कत उससे नहीं होती है। हम लोग भी जैसे टाइफाइड के मरीज को भी देते हैं, मोनोसेफ बड़ा कॉमन जो मैडम बता ये सर कैसे पता लगेगा कि ये इनकी डेथ कैसे हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा सारी चीजें। हाँ अच्छा, बिल्कुल। हम तो क्योंकि ऐसे 2 केसेस में मैं पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बोल चुका हूँ, 3 साल से रिपोर्ट नहीं मिली है सर। वो सजरा रख लेते हैं, फिर रिपोर्ट नहीं आती, फिर हमें सीएमओ से लड़ना पड़ता है। हमने तो सीएमओ से बहुत लड़ाई लड़ी आपके यहाँ के, अब जो दूसरे हैं उनसे हमारी लड़ाई इसी बात पे चलती है कि साहब लापरवाही बहुत हो रही है। देखिए इस मामले में तो सरकारी वो है, इसमें तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोगों को भी पता रहता है कि क्या वजह रही होगी, क्यों मिर्गी पड़ी इसको, क्यों इसको इसे कभी दौड़े पड़े ही नहीं, इसीलिए हम भी जानना चाहते हैं अभी। सर परिजनों का कहना है कि उनसे बिना अनुमति के जो है दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया, ऐसा क्यों किया गया? और इधर डोज दे के तुरंत तबीयत खराब हुई, अंदर ले जाकर तुरंत खत्म हो गई वो। उसे चीख जी सर बताएं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, देखिए जैसा वो बता रही है कि वो अंदर बहुत तेज तेज चीख रही थी और उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। और ये पता है, और एक बात और सुना जाए, इनने आवाज को दबाया था, उसके मुंह में कपड़ा भरा था। जब मिर्गी पड़ी तो उसकी सांस को स्टेबल करने के लिए मुंह में जो है वो ट्यूब डाली गई थी और ट्यूब डाल के उसको फौरन किसी बड़े अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था। मैडम बल्कि चाह रही थी कि उसमें कुछ था ही नहीं था ना, उससे मैंने तुरंत कहा था स्टेबल करके उसके बाद ऑपरेशन करें इसका। सर परिजनों का मानना है जब डेड हो गई है उसके बाद बाहर ले गए, 4 इंजेक्शन ऐसा क्या दिया गया था, उसके बाद एक एक को बाहर किया गया है। एक किस्सा आप सब लोगों की नजर में होगा, एक लड़का होता था, माइक ले लीजिए सर,
राजू श्रीवास्तव, वो एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स करा था, वहाँ पार्शियल रिवाइव हुआ। उसके बाद वो शायद 1 महीने के आसपास तक ऑल इंडिया में जिंदा बचा था, इस उम्मीद में कि शायद रिवाइव हो जाए। डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि अगर परेशानी है किसी तरह मरीज हायर सेंटर में, नाम बता दीजिए एक बार। डॉक्टर पंकज कुमार बंसल, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एंड केवल यही काम देखते हैं हम कि मरीज सडनली कोलैप्स किया, पहला काम है उसे रिवाइव करें। किसी कारणवश उसमें हमें जरा सी भी जान महसूस हो रही है और हमारे यहाँ पूरी सुविधा नहीं है, तो वहां तक पहुंच जाए जहाँ सुविधा है। तो सर हमें बताया भी कहाँ था आपने? बेटा देखो एक बात सर हमसे नहीं गया था ये तो आप। अच्छा एक बात, सब लोग बड़े बड़े लोग हो गए, आपके स्टाफ लापरवाही, बच्चा था वो चाहते हैं वो बच जाता। बच्चा आप आए कितने टाइम हम चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, ये बहन ये हमारी कोई नहीं है, दवा लेने आई, इनके सामने इनने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, ना डाल दिया था। एक्सपायर होगी तो एक्सपायर अंदर ही हुई है, इनने बाहर डाला था। फिर बात को कह रहे यहाँ से लेके जाओ हमारी तरफ के होंगे, लेकिन क्या नाम है, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। बोली कि जब अगर इस समय स्थिति ये बन रही है, जबकि तुम्हारे यहाँ की एक सर ऑपरेशन होता, ऑपरेशन होते हुए भी कुछ होता, मान ले चलो ऑपरेशन होते टाइम चलो ऐसा हो गया। तुम्हारे यहाँ की आपने क्या पता कौन सी दवाई लगाई हुई है, उसके बाद भी जब आज एक इमरजेंसी बनी तो तुमने सारा आरोप अस्पताल पे लगा दिया, जबकि तुम्हारे यहाँ की पुरानी डिलीवरी होनी ठीक है। ठीक हाँ। अगर मान लो कि जो है वो एक डेथ होने के बाद, या मान लीजिए क्रिटिकल मरीज को बच्चा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस प्रोसेस में माँ की मृत्यु हो जाती, तब कितना वो चीज एक अलग होती है, वो चीज एक अलग होती है, वो चीज एक अलग होती है। ये चीज ऑपरेशन होने से पहले आपने जान लेने का साथ में माँ को बचाने की कोशिश की जाती है। मैं भी एक गायनी हूँ, ठीक है। पहले क्रिटिकल कंडीशन, हम इतनी देर से चीख रहे हैं, इतनी देर से कह रहे हैं बच्चों को देख लो, चलो वो खत्म है, बच्चों को देख लो, कोई सुनवाई नहीं। अग्रवाल, मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मैं यहाँ पे सन 2006 से काम कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने क्रिटिकलिटी देखी है और क्रिटिकलिटी हैंडल करी है, वहाँ पर हम सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई स्थिति आ जाती है कि हमारी गर्भवती महिला को हमने डिलीवरी के लिए लिया है और मरीज क्रिटिकल हो रही है, तो सबसे पहले माँ को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। मैडम ऐसे केस में डॉक्टर फेस नहीं करते परिवार वालों को, वो सबसे